ने बोला था ना कि स्ट्रिप्स रखनी है आपको, ये देखिए ब्लू स्ट्रिप्स कितनी सारी पड़ी है ना। तो कलर चेंजेस टू ब्लू लिटमस इन ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर की जो कटिंग हमने रखनी है टाइल के ऊपर रख के, ये हमारे पास क्या है, अलग अलग सैंपल्स हैं, किसके वाला, जो हमने मटेरियल लिया था। ऐसे ही हमारे पास है कि जो रेड लिटमस है, उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम अलग अलग चीजें डालेंगे, तो कई जगह पर हम देखेंगे कलर चेंज हो रहा है, कई जगह पर कलर चेंज नहीं होगा। तो नेट शेल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये रहेगा, टेबल जो आपकी बुक में दिया है, लेकिन दैट टेबल इज इनकम्प्लीट, यू हैव टू फिल दैट पर्टिकुलर टेबल। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। लेमन जूस जो है, ठीक है जी, वो ब्लू लिटमस जो है नींबू के रस के साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। सोप सॉल्यूशन के साथ उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। आंवला जूस के साथ ब्लू लिटमस जो है वो फिर से रेड में कन्वर्ट होता है। टैमरिंड वाटर के साथ ब्लू लिटमस जो है फिर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। विनेगर के साथ ब्लू लिटमस फिर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ब्लू लिटमस किन चीजों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, टैप वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वाशिंग पाउडर सोल्यूशन के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, शुगर सोल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, वो कोई कलर चेंज नहीं आ रही, साल्ट सोल्यूशन के साथ कोई चेंज नहीं आ रही, लेकिन ऑरेंज जूस के साथ फिर से वो रेड हो रहा है। अब आप इन जो 5 चीजें ना जो रेड में मैंने लिखी हैं, इनमें आप अपने दिमाग में रखिए, इनमें कॉमन चीज कौन सी है, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट इन ऑल दीज थिंग्स। अब इसके बाद आप देखोगे कि जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रही थी, वो सब्सटेंस जो है रेड लिटमस के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। तो रेड लिटमस जो है वो बेस को शो करने के काम आता है, तो रेड लिटमस जो है वो लेमन जूस के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सोप सोल्यूशन के साथ रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो है उसके साथ रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। लाइम वाटर के साथ चूने का पानी जो अभी हमने बनाया उसके साथ भी है ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। वाशिंग पाउडर सोल्यूशन के साथ भी ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये किस चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेमन जूस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ये आंवला जूस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, टैमरिंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, रेड लिटमस, ठीक है। रेड लिटमस जो है वो सिरके के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, विनेगर के साथ। रेड लिटमस टैप वाटर के साथ कोई चेंज नहीं कर रहा। रेड लिटमस जो है शुगर सोल्यूशन साल्ट सोल्यूशन के साथ कोई चेंज हो नहीं कर रहा, लेकिन ऑरेंज जूस के साथ भी कोई चेंज हो नहीं कर रहा। तो इसका मीनिंग हमें ये हो गया कि जो ब्लू लिटमस कुछ चीजों से रिएक्ट करता है और कलर चेंज करता है, और रेड लिटमस भी कई चीजों से रिएक्ट करता है और अपना कलर चेंज करता है। अब आगे हम देखेंगे हमारे पास, तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट हम ये जो चीजें दे रखी है ना, ये जो, ठीक है, जो रेड कन्वर्ट कर रही थी ब्लू लिटमस को, और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रही थी, ये दोनों चीजें हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे अब। तो ये टेबल भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अब हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ए फॉर एसिड याद रखिएगा, बी फॉर बेस एंड सी फॉर न्यूट्रल, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ए फॉर एसिड में एसिडिक सब्सटेंसेस कौन सी होंगी, जो मैंने रेड कलर में लिखी थी, दैट इज लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और ऑरेंज जूस, ठीक है जी। विनेगर भी साथ में आ गया। तो ये पांच चीजें हमने यहाँ पर रख ली, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर और ऑरेंज जूस। अब इसके बाद ये तो होगी हमारे पास एसिडिक सब्सटेंसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेसिक सब्सटेंस, जो चीजें ब्लू में लिखी हुई हैं ये सारी की सारी बेसिक है, ठीक है। सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर सोल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, तो ये सारी की सारी कैटेगरी बी में आ गई, ये सारे के सारे बेस है। और ग्रुप सी है, इन्होंने क्या है जी कि इन्होंने ना तो ये रेड लिटमस के साथ रिएक्ट किए, ना ही ये ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट किए, तो इनको हमने बोल दिया न्यूट्रल। इन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, ना रेड लिटमस का ना ब्लू लिटमस का, ब्लू के साथ भी रिएक्ट नहीं किए और रेड के साथ भी ये रिएक्ट नहीं किए, तो इनको एक हमने सेपरेट ग्रुप दे दिया, दैट इज द ग्रुप सी, दैट इज द न्यूट्रल। अब हम देखेंगे कि जो एसिड्स ग्रुप ए वाली सब्सटेंसेस है उनमें कॉमन चीज क्या थी। सबसे पहली कॉमन चीजें आपने जितनी भी पढ़ी हैं, ये आप देखिए कि जो ग्रुप ए में सब्सटेंसेस थी ये सारी की सारी, अगर आपने इनको टेस्ट कर रखा है तो ये सारी की सारी खट्टी होती हैं टेस्ट में, दे आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है जी, सभी की सभी खट्टी हैं, तो ये खट्टी होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है हमने ये चीज जाननी है, ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ द टेबल 2.2 आर एडिबल, जैस ये सारी खाने वाली चीजें थी। हमने इनमें से कोई भी सब्सटेंस ऐसी नहीं ली जो आर्टिफिशियली हमें लैब से लेनी पड़ी, ये सारी की सारी चीजें घर में हमारे अवेलेबल रहती हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस, यस, हमने इनको टेस्ट कर रखा है। हम इनका टेस्ट रिकॉल करें, हमें याद आया कि ये खट्टी होती हैं, तो इसका मीनिंग इनमें सभी में एक कॉमन चीज है कि दे आर सॉर, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, कि जब तक किसी चीज को बोला ना जाए आपने टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अननोन सब्सटेंस को टेस्ट मत करिए कि मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि इट इज खट्टी है या ये जो सॉर है तो ये एसिडिक होगी, डोंट गो फॉर दैट अनटिल अनलेस यू आर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो एसिड, अब एसिड की जो क्वालिटीज हैं आपको याद रखनी है। एसिड जो है वो दे टेस्ट सॉर,
दैट इज विनेगर, लेमन जूस वगैरह, ये सारे के सारे खट्टे होते हैं। एसिड्स आर हार्मफुल टू लिविंग सेल्स, तो लिविंग सेल्स के लिए एसिड हार्मफुल रहते हैं, लेकिन सम एसिड एक्सेस में अगर लिए जाए तो हार्मफुल रहेंगे, लेकिन सम एसिड्स आर एडिबल, जो हमने सब्सटेंसेस लिए हैं वो सारी की सारी एडिबल सब्सटेंसेस है, उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हम नहीं लेते। स्ट्रॉन्ग एसिड क्रोसिव होते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड जो टॉयलेट क्लीनर में होता है ना, ठीक है, तो दैट इज HCl जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो क्रोसिव है, उससे स्किन जल जाती है, तो उन चीजों को हमने अपनी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आने देना। अगर आपको कभी एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाए तो टेक अलोंग विद गो अलोंग विद योर टीचर। तो करोसिव का मीनिंग संक्षारक, जो संपर्क में आने पर अन्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब यहां से याद रखने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया, चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड, ये बात आपने पक्की बांध लेनी है और उसको याद रखने का तरीका मैंने बताया। रिमेंबर बार, BAR, B फॉर ब्लू लिटमस, A फॉर एसिड एंड R फॉर रेड, मीनिंग ब्लू लिटमस एसिड की प्रेजेंस पे रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन एट द सेम टाइम रेड लिटमस के ऊपर एसिड का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, देयर इज नो कलर चेंज। अब बेटा ऐसा है, हम कोई भी सब्सटेंस जब हम उसको एनगल्फ करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, या तो वो एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं। कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो डेली डाइट में होते हैं, जो आसपास हमारे मिलते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से एसिड हैं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे विनेगर है, आप कहाँ यूज करते हो, अचार में, इसको घर में कोई अपने नूडल्स बनाने हैं तो उसमें यूज करते हैं, सूप में भी हम इसको डालते हैं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड को हम कहते हैं। ऑरेंज जो आप खाते हो अभी, ठीक है, सर्दियों में बहुत होते हैं, ठीक है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड जो है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, तो आपने देखोगे टार्ट्रिक एसिड को हम ऐसे बोलते हैं टार्टरी, दैट इज नॉट टार्टरी, दैट इज अ टार्ट्रिक एसिड। तो इसको कहाँ यूज करते हैं हम, दूध को फिटाने के लिए, हम दूध से पनीर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये आपकी मम्मा को पता होगा, आपके घर में अक्सर मिल जाता है। तो टमाटो जो है, टमाटर जो घरों में हम यूज करते हैं उसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे जो खट्टा दूध है, मीनिंग कर्ड, आपने कई बार देखा होगा कि मम्मी आप दही खाने लगे तो आपने बोला मम्मा ये तो खट्टा है, तो खट्टा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। ऐसे जो लेमन, अब गर्मियां है तो गर्मियों में जो भरपूर गर्मियों में हम लेमन जूस पीते हैं, ठीक है, तो दैट इज उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। आप देखिए, ये तो होगी खाने वाली पीने वाली चीजें, लेकिन ये है आंट स्टिंग। अब जो कीड़ी काटती है ना, ठीक है, आंट स्टिंग में जो कीड़ी का डंक होता है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। ऐसे ही नेटल स्टिंग है, नेटल स्टिंग जो है उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। अब ये नेटल क्या होता है, नेटल होता है, इसको हम कहते हैं बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी जो है ये ऊपर काफी पहाड़ों पर आप चले जाइए, इधर डलहौजी खजियार वाली साइड पे आप चले जाए, या अपर हिमाचल में चले जाए धर्मशाला वाली साइड पे, तो वहां पर आपको बिच्छू बूटी आपको अक्सर दिखाई दे जाती है। तो ये सभी एसिड्स हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे जाते हैं। अब आगे आगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हमने ग्रुप बी में क्या डाला, बी फॉर बेस, बी फॉर ग्रुप बी, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, उसमें से बेकिंग सोडा लेकर ना, बेकिंग सोडा तो घर में मौजूद है, इसको मीठा सोडा भी कह देते हैं, ठीक है, उसको अपनी उंगलियों के बीच में रखे ना, थोड़ा सा रब करिए, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इफ यू फील सोपी और स्लिपरी, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने हाथ में ना साबुन पकड़ रखा है, ठीक है, फिसलन युक्त लगेंगी आपको अपनी उंगलियां, ठीक है। तो बेसिक सब्सटेंसेस में एक क्वालिटी है कि वो स्लिपरी होती है टच में, ठीक है। तो बेसिस जो है उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वी होती है। अब देखिए कैसे हम इसको करेंगे कि बिटर होता है टेस्ट में, कभी ना कभी बचपन में नहाते हुए हो सकता है साबुन आपके मुंह में चला गया हो, तो आपने उसको देखा होगा कि इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, ठीक है, आप उसी वक्त उसको स्पिट आउट कर देते हो। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। और एक चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा जो कड़वी चीज है वो बेस नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिटर गार्ड जो है, करेला जो है, जिसकी सब्जी आपको खाना पसंद नहीं है लेकिन खाना चाहिए, इट इज हैविंग द क्वाइट मेडिसिन प्रॉपर्टीज, तो इसका बिटर टेस्ट है, तो हमें ये नहीं मानना कि करेला जो है बेसिक होगा नेचर में। तो अभी हमारे पास देखिए एसिड की हमने प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने कर ली, ठीक है। अब हम बेस की प्रॉपर्टीज करनी है, तो बेस की प्रॉपर्टीज क्या है कि बेस जो है बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। बेस जो है बिटर होता है टेस्ट में, ये स्लिपरी रहेगा, सोपी फीलिंग आती है। तो आप देखिए जो आपका घर में साबुन यूज करते हो, आप उसको पकड़ के जैसे आप उसको उंगलियों से थोड़ा मसली के देखिए तो वो स्लिपरी होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग बेसिस आर स्लिपरी इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं जो लैब में यूज करते हैं हम, वो करोसिव होते हैं। उससे क्या होता है कि स्किन जल सकती है। और बेस में एक क्वालिटी और है, चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेड लिटमस हमने लिया, तो जैसे ही हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हमने, ठीक है, तो रेड लिटमस को अगर हम किसी बेस में डालते हैं तो वो ब्लू में हो जाता है। तो आपको मैंने ऊपर प्रैक्टिकल करके बता दिया, ठीक है, वीडियो में। तो लेकिन ब्लू लिटमस जो है, ठीक है, इसके ऊपर बेस का कोई भी असर नहीं होता, याद रखिएगा। ब्लू लिटमस के ऊपर सिर्फ एसिड का रिएक्शन रहता है।
अब ऊपर जितनी भी डिस्कशन हुई है उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास लिटमस है ना, ये यूज़ किया जा रहा है कि ये बताने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब हमें क्लियर हो गया एसिडिक सब्सटेंस क्या होती है और बेसिक सब्सटेंस क्या होती है, उसकी हमें एग्जांपल भी क्लियर होगी, तो हमने क्लियरली डिमार्केट कर लिया। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से लिटमस इज ए इंडिकेटर। क्योंकि लिटमस को क्यों इंडिकेटर बोला, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर के लिए आपने याद रखना, इंडिकेटर इज द सब्सटेंस विच कन्फर्म्स, विच जो हमें पक्का करती है, विच इंडिकेट्स वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो इंडिकेटर एक ऐसी सब्सटेंस होगी जो कि अपना कलर चेंज करते हुए हमें यह बताती है कि कोई सब्सटेंस जो हमने जिसके साथ हम उसका टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। अब इंडिकेटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं नेचुरल। अगर लिटमस अवेलेबल नहीं होगा तो आप क्या सोचते हो, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पर? लिटमस नहीं है तो क्या उसकी जगह पर कोई और इंडिकेटर यूज किया जा सकता है? यस, हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल की घड़ी हम क्या करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में ही स्टडी करें। अब हमारे पास, अभी मैंने बोला कि हमारे पास क्या सिर्फ लिटमस ही इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है? नहीं, हमारे पास 2.1.2 में हम पढ़ेंगे कि रेड रोज को भी हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग। तो आपने अलग अलग कलर यूज किए हैं, देखिए रंग बिरंगे फ्लावर्स अभी खिले हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें से रेड कलर का फ्लावर जो है ये आपके सामने दिया है, रेड रोजेस। उसकी हेल्प से क्या हम बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम बनाएंगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और उसका इंडिकेटर बनाएंगे। तो आपने कुछ पेटल्स जो है, ठीक है, वो लेनी है, ठीक है, सराउंडिंग से किसी प्लांट से ले ली। तो उसकी मुट्ठी भर के आपने उसको क्या करना है, अच्छी तरह से पानी से धोना है। फिर आपने उसको पेस्टल और मोटर में कुंडा डंडा लेकर उसमें अच्छी तरह से उसकी चटनी बना देनी है, ठीक है जी। चटनी बना दी, आप किसी और चीज के ऊपर भी रख के उसको बना सकते हो। इट इज पेस्टल एंड मोटर इज अवेलेबल इन योर लैब। अब आपने क्या करना है, उसको एक बीकर के अंदर रखना है, बीकर के अंदर उसको पड़ा रहने दीजिए। अब आपने क्या करना है, दूसरी साइड पर गर्म पानी करना है। गर्म पानी करने के बाद आपने वो सारा का सारा पानी इसमें डाल देना है। गर्म पानी जब इसमें जाएगा तो आप देखोगे कि पानी का कलर क्या हो गया, रेड। तो वो जो रेड कलर का पानी होगा ना, दैट रेड कलर वाटर इज योर इंडिकेटर। कवर द ग्लास टम्बलर विद लिड। आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, तो जितना भी आपके जो फ्लावर्स की पंखुड़ियां हैं, पेटल्स हैं, वो अपना रंग छोड़ देंगी। द फिल्टर, अब इसको आपने क्या करना है, छान लेना है इसके बाद, ठीक है। पोनी की हेल्प से जो है आपके पास, ठीक है, साइप की हेल्प से आपने इसको क्या करना है, छान लेना है। छानने के बाद आप देखोगे कि आपके पास क्या हो गया, ये गुलाब का एसिड बेस इंडिकेटर तैयार हो गया। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधे ही जो रोज पेटल्स है उनको पानी के अंदर डाल दिया। तो रोज पेटल्स को पानी के अंदर डालने के बाद हम देखेंगे कि थोड़ी इसमें फिर हमने क्या करना है, हॉट वाटर डालना है, ठीक है। तो हॉट वाटर डालने पर ये क्या होगा कि इसका जो रंग है, ठीक है, या तो आप ऐसा करिए कि या इसको गर्म कर लीजिए, सिंपली बीकर में रख के, ठीक है। तो इसको जब आप गर्म करोगे तो आप देखोगे कि जो जो पंखड़ियां हैं ये अपना रंग छोड़ना शुरू कर देंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा घोल दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। देन यू विल सी दैट द कलर, ये देखिए यहाँ पर पिंक कलर आ गया ना थोड़ा सा। तो बेस्ट वे तो यही रहा कि हम इनको क्रश कर देते। तो अब इसको क्या करना, हमने यहाँ पर फिल्टर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पिंक कलर जो है हमारे पास आ गया है। अभी हमने क्या किया जी कि ये देखिए हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, इसमें हमने ले लिया साबुन का सॉल्यूशन और इसमें कोई सा भी एसिड ले लो, से सिट्रिक एसिड ले लिया आपने, या आपने विनेगर ले लिया। तो ये यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, रोज वाटर आ गया, ठीक है। तो रोज वाटर जो है पहले हमने ऐड करके देख लिया, ये कौन सा था, ये हमारे पास है एसिडिक सब्सटेंस। रोज वाटर को एसिड में डाला तो देखो आपने कोई भी इसमें चेंज नहीं आ रही कलर की। तो रोज वाटर का कलर जो है वो पिंक था, वो पिंक ही रहा, ठीक है। तो पिंक ही रहा। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा और डाल के देख लिया, तो इट इज देर इज नो चेंज इन द कलर, राइट। ये पहले पिंक था, तो ये टेस्ट ट्यूब में एसिड में डालने पर पिंक ही रहा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यही पिंक कलर का वाटर जो है ये हमारे पास सोप सोल्यूशन है, इसमें डाल कर देखेंगे। ये देखिए हमने इसमें सोप सोल्यूशन में जैसे ही हमने डाला तो इसका कलर क्या हो गया, दैट इज द, और डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इट विल बिकम ग्रीनिश, ठीक है। तो ये ग्रीनिश हो जाएगा। तो इसका भी बेस के साथ तो रोज वाटर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये, तो place 10 to 20 drops of the prepared red water rose extract in two of the small transparent bottles as in the test tube। तो आपने दो जगह पर इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डाल के देख लो, ठीक है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। तो ए में आपने इसमें एसिड डालना है, ए फॉर एसिड, ठीक है, डाल के देखो। तो आप देखोगे इसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ। तो एसिडिक सब्सटेंसेस आपने जो ए ग्रुप वाली थी ना, वो वन बाय वन इसमें डाल के देखनी है, ठीक है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेनी है, रिमेंबर दिस। आपने एक ही टेस्ट ट्यूब में सारा कुछ नहीं डालना, इसको खाली करना है या इसको अलग से टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें डालना है। तो आप जैसे ही रोज वाटर में
लेमन जूस डालोगे, ठीक है, देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन रोज वाटर जो है उसमें अगर आप सोप सोल्यूशन डालोगे तो इट विल टर्न ग्रीन। रोज वाटर में अगर आप आंवला जूस डालते हो तो देर इज नो चेंज, इट विल रिमेन रेड। लेकिन रोज वाटर में अगर आप ये देखो फिर से बेकिंग सोडा डालते हो तो इट विल टर्न ग्रीन। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो रोज वाटर है नेचुरल एग्जिस्टिंग इंडिकेटर है। एक और इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, लिटमस। तो लिटमस के बाद नेक्स्ट जो हमने इंडिकेटर पढ़ लिया दैट इज अ rose water. We will observe as given below in the table from the above activity. We conclude that the red rose extract can be used to test the nature of the substance. तो नेचर कौन सी है सब्सटेंस की, एसिडिक है या बेसिक है, ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है रोज के एक्सट्रैक्ट से, रोज जो पेटल्स है उसके एक्सट्रैक्ट से। तो रोज एक्सट्रैक्ट जो है रेड कलर उसका वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये आपके सामने है। लेमन जूस जो है लाइट पिंक रहेगा या कलरलेस ही रहेगा, तो एसिडिक, ठीक है। सोप सोल्यूशन में वो ग्रीनिश हो जाएगा। आंवला जूस में वो लाइट पिंक ही रहेगा जो कलर उसका ओरिजिनल था, ठीक है। लेकिन बेकिंग सोडा की प्रेजेंस में वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि एसिड के साथ रोज वाटर कलर चेंज नहीं करता, बेस के साथ रोज वाटर कलर चेंज करता है। एसिड के साथ फिर से इसने कोई कलर चेंज नहीं किया, बेस के साथ इसने फिर से ग्रीनिश कलर हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक एक्टिविटी है 2.4